फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रकाशित वाक्य पर जो हमारी टॉपिकल स्टडी है वो हम जारी रखे हुए हैं। और जो है वो उसके बाद में हम एक्सप्लेनेटरी उस पे आ जाएंगे, स्टडी पे आ जाएंगे। लेकिन वो आने के पहले हमें लगभग जो मेन टॉपिक हैं प्रकाशित वाक्य के, जहाँ एक्सप्लेनेटरी उस पे हम इतना विस्तार से नहीं बोल पाएंगे, उन्हें हम पहले से विस्तार में देख रहे हैं और प्रभु हमारी सहायता मदद कर रहा है। सो आए मेरे साथ जो है आज के इस बाइबल अध्ययन को निकालें। और आज का जो टॉपिक है वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है, फिर से दोबारा आने वाला है। सो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और मैं बहुत सारी जगह से नहीं, लेकिन एक जगह से पढ़ रहा हूं और वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। सो आपके पास भी यदि बाइबलें हैं तो आप मेरे साथ निकालें। और वहां यूं लिखा है, देखो देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन, हाँ आमीन। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। लेकिन कई लोगों के लिए ये आनंद का विषय होगा और कईयों के लिए ये छाती पीटने का समय होगा। और देखें, सारा वर्ल्ड जो है 2 हिस्सों में बटा पड़ा हुआ है। एक जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और तैयार रहते हैं, प्रभु के वचनों को मानते हैं, और दूसरा हिस्सा जो इसके विपरीत है, जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करते। वे शरीर में उलझे हुए, शरीर के अभिलाषाओं में उलझे हुए, वे संसार के अभिलाषाओं में उलझे हुए। लेकिन प्रभु हमें चाहता है कि हम प्रभु के वचनों का जो है ज्ञान रखें। प्रभु यदि आज रात आ जाए या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम प्रभु के साथ जाने वाले हो सके, अपने आप को तैयार रखने वाले सके। और ये एक जगह नहीं, मैंने एक जगह से पढ़ा, मैंने बोला ना कि हम बचपन से इस बात को सुनते आ रहे हैं और मैंने इसके पहले भी इसको डिटेल में लिया है। और आज भी मैं चाहता हूं कि हमें थोड़ा सा जो है पॉइंट वाइज, ब्रीफ में, संक्षेप में जो है हमारे माइंड रिफ्रेश हो जाए। प्रकाशित वाक्य में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि हमारा प्रभु फिर से आने वाला है, और फिर से आने वाले में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसे हमने देखा था पिछली बार, रैप्चर ऑफ सेंट्स, रैप्चर ऑफ चर्च। और आज हम देख रहे हैं सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ये दूसरा हिस्सा है। रैप्चर ऑफ सेंट्स या चर्च और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में 7 सालों का डिफरेंस है, जिसका वर्णन दानियल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 24 से जो है 27-28 आयत तक लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया, चेलों ने बताया, प्रभु ने पुराने नियम में अपने दासों के द्वारा बताया। सो रैप्चर ऑफ चर्च या सेंट्स हम देख चुके हैं। ये 7 साल का काल, 70वां वर्ष, 70वां सप्ताह दानियल नबी के अनुसार, ये भी हम देख चुके हैं। इसके 7 साल में 3.5 साल में क्या होगा, पहले 3.5 साल में, दूसरे 3.5 साल में क्या होगा, और बीच का हिस्सा वो भी हम देख चुके हैं और डिटेल में देख चुके हैं। और जब ये 7 साल पूरे होंगे तो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन वो युद्ध के लिए जो है आएगा, जिसका वर्णन 19वें अध्याय में है। प्रकाशित वाक्य के 19वां अध्याय टोटली इस बात पर डेडिकेटेड है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कैसे वो युद्ध करेंगे। सो हम उसकी पहली कड़ी देख रहे हैं
पहली कड़ी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आता हूं और हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन आज जो है फिर से एक बार शॉर्ट में पॉइंट वाइज हम जो है इस बात को देखने में जो है ललायित हैं, उत्सुक हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है और कब प्रभु वापिस आएगा। तो मरकुस रचित सुसमाचार में उसका 13वां अध्याय 32वें आयत में लिखा है, और देखो वो घड़ी वो दिन को कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, पर सिर्फ पिता, सिर्फ पिता। और जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु जब आप आएंगे तो इसके आने के चिन्ह क्या होंगे। जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है कहा उनसे कि वो सीजन, वो अथॉरिटी जो है वो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है। और जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह आज रात आ जाए, कल आए, अगले महीने आए, अगले वर्ष आए, और अगले 100 वर्ष भी जो है अगले 100 वर्ष ना आए। हमारा जीने का तरीका इस रीति से रहेगा कि हम तैयार रहें कि प्रभु आज आ जाए। लेकिन यदि हम अगले 100 साल के लिए भी प्लानिंग बनाते हैं तो हमारी दुआएं ये होना चाहिए कि प्रभु यदि आज रात आप आ जाएं, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आपके हाथों में सुरक्षित हैं, ऐसा हमारा भरोसा है। और जो है ये बात शैतान उसके दूत भी नहीं जानते, लेकिन उनको ये मालूम है कि अंत होने वाला है, अंत होने वाला है, सब लोगों का न्याय होगा, और जो शैतान और उसके दूत हैं, उसके लोग हैं, वे अनंत आग में डाल दिए जाएंगे, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में है। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार में उन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू समय से पहले हमें क्यों कष्ट देने आया, तू समय से पहले हमें क्यों कष्ट देने आया है। उन्हें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ही इस संसार का अंत है। और जो है प्रभु यीशु मसीह के आने की योजना जगत की उत्पत्ति से पहले, और प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं अपने द्वितीय आगमन के बारे में चारों सुसमाचार में बताते हैं। और प्रभु ये चाहते हैं कि जितना अधिक लोग प्रभु के पास आ जाए, मन फिरा लें और स्वर्ग का राज्य प्राप्त करें। दुष्ट आत्माओं को मालूम है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि मनुष्य जाति को जिसे उसने बनाया, अधिकांश लोग इस ओर आए। वो एक भी आत्मा को नाश होने देना नहीं चाहता, इसलिए वो अनुग्रह करता है, इसलिए वो रुकता है। और जो है हमें जैसा पतरस की पत्री में लिखा है, दूसरा पतरस 3:8-9 में, कि प्रभु के यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 1000 वर्ष के बराबर। प्रभु यीशु मसीह को आए हुए आज 2000 साल हुए, तो हम ये बोलेंगे प्रभु के यहाँ सिर्फ दूसरा ही दिन पूरा हुआ। और प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही भी बातें कभी ना टलेंगी। और जो है प्रभु यीशु मसीह के आने की जो है वार्निंग, सावधानियां जो है कई जो है बाइबल के बाहर कई लोगों ने कई बातें लिखी हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन डालने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के धनी परमेश्वर, इसलिए
जो है प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 25वां अध्याय दोनों में अध्याय में कहते हैं, चौथी पांचवी आयत में ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के कारण बहक मत जाना, बहक मत जाना। परमेश्वर के वचन में बराबर जो है जुड़े रहना। क्या प्रभु यीशु मसीह सीक्रेट में आएगा? नहीं, नहीं दोस्तों। और कितने लोग उसे देख पाएंगे? और क्या प्रभु यीशु मसीह का आना चमकदार पूरी तुरहियों के शब्द के साथ में महिमामय होगा? ये जो है हमने जो हिस्सा भी मैंने पढ़ा प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 7वीं आयत में, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी। जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे बेधा था, वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी की जातियां उसके कारण छाती पीटेंगी। हाँ आमीन, हाँ आमीन। प्रभु यीशु मसीह आएगा, हर आंख उसे देखेगी, हर आंख उसे देखेगी। और जो है प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार में भी यही कहते हैं कि तुरही का शब्द होगा। कई लोग, कई जगह रात हो रही होगी, कई जगह लोग खाट पे सो रहे होंगे, कई जगह लोग चक्कियां पीसते, मतलब अर्ली मॉर्निंग का समय हो रहा होगा पृथ्वी पर, और कई लोग खेत में होंगे जो दोपहर का समय हो रहा होगा। एक जन छोड़ दिया जाएगा, एक जन ले लिया जाएगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वे ले लिए जाएंगे, और जो जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना वे छोड़ दिए जाएंगे। और हम कैसे रहें? अपने आप को संभालते रहें, प्रतीक्षा करते रहें, प्रार्थना करते रहें जब तक प्रभु ना जाए। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 34 से 36 में, और जो है अपने आप को तैयार रखो, और जो है अपने हृदय में खुमारी न भर लो, न पियक कर, और कुछ अन्य उसमें लगे रहो, पर प्रभु के आगमन की तैयारी में अपने जीवन को ऐसा बिताओ कि प्रभु आज रात आ रहा है, या मेरा प्राण आज के दिन चला जाए, मैं प्रभु के साथ जाने वाला हो सकूं, मैं प्रभु के साथ जाने वाला हो सकूं। और प्रभु कैसे आएगा? कैसे आएगा? क्या जैसे पहले आगमन के समय में जब वो पैदा हुआ था वैसे? प्रेरितों के काम की पुस्तक में पहला अध्याय 9 से 11 आयत में उस स्वर्गदूतों ने कहा, जैसे तुम उसे ऊपर जाता हुआ देख रहे हो वैसे ही वह नीचे आएगा। जैसे तुम उसे ऊपर स्वर्ग की ओर चढ़ते देख रहे हो वैसे वो आएगा, वैसे वो आएगा। उन स्वर्गदूतों ने चेलों से कहा। और क्या उसके साथ में वे स्वर्गदूत भी होंगे? और लिखा गया है मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 27 आयत, 24वां अध्याय 31 आयत, 25वां अध्याय 31 आयत कि वे उसके साथ वे अनगिनत स्वर्गदूत भी होंगे। जो उसके जन्म के समय में थे, सारा स्वर्ग पृथ्वी पर उतर के आ गया, उसके द्वितीय आगमन के समय में भी सारे स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतर के आ जाएंगे। और उन धर्मियों का क्या होगा? उन धर्मियों का क्या होगा? पहला थिस्सलुनीकियों का 4था अध्याय 16-17 आयत में लिखा है कि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा, बड़ी तुरही का शब्द होगा, और जो मृतक हैं, जो मसीह में शहीद हुए हैं, पृथ्वी के बनने से लगा करके उस दिन तक, वे पहले जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वे प्रभु में बादलों के साथ। और इसे जो है रैप्चर कहा गया है। और क्या वे जो दुष्ट लोग होंगे वे प्रभु के आने पर नष्ट हो जाएंगे? जो है
प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय 15 से 16 और 17 आयत में लिखा है कि जब विपत्तियां आने लगेंगी, और ये विपत्तियां जैसे मैंने बताया वो 7 साल के दौरान आएंगी। वे 7 साल जो एंटी क्राइस्ट के राज्य होंगे, एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का समय होगा। उस समय वे चट्टानों से कहेंगे, पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, हमें मेमने के क्रोध से बचा लो, हमने मेमने के क्रोध से बचा लो। सुसाइड नाम की चीज नहीं होगी, सुसाइड भी नहीं कर पाएंगे, वे प्रभु के दंड को भुगतेंगे और हमें वो देह कब मिलेगी। तो दोस्तों, 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय 52 से 53 आयत में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह की देह जी उठने के बाद पिता ने दी, वैसी ही देह वो हमें भी देगा, जिस पर इस संसार का प्रभाव नहीं होगा, जो ग्रेविटी का प्रभाव नहीं होगा, और घरों के दरवाजे और दीवारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं, ऊपर ऑक्सीजन जो है संसार के लोगों के लिए, आपको विशेष कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, आप प्रभु के द्वारा दिए गए कपड़ों से ढके रहेंगे। कोई हानि आपको नहीं होगी, कोई हानि आपको नहीं होगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह की देह थी, वैसे हमारी भी देह होगी, वैसे हमारी भी देह होगी। जो प्रभु के लोग हैं उनकी देह होगी, जो मरे हुए जी उठेंगे उनको प्रभु वो देह प्रदान करेगा, जो फिर कभी नष्ट नहीं होने की, फिर कभी नष्ट नहीं होने की, फिर उसमें आंसू नहीं, उसमें रोग नहीं, उसमें बीमारी नहीं, उसमें मृत्यु नहीं। पिता के सामने वे हमेशा हमेशा उपस्थित रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह क्यों आएगा और उन्हें अपने साथ जो है अपने स्वर्ग में ले जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ, जो जगह तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसके अधिकारी हो जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार में उन भेड़ों से प्रभु कहेगा जो उसके साथ चलेंगे, उसके पीछे पीछे। भेड़ों ने इतना अच्छा नहीं पहचाना, उन्होंने कहा, प्रभु हमने कब ऐसा किया? उसने कहा, जो तुमने किसी गरीब के साथ किया, जो तुमने बीमारों के साथ किया, तुम जेल खानों में गए, जो तुमने किसी को कपड़े पहनाए, किसी की सहायता करी, वो इनडायरेक्टली मेरी सहायता करी। तुम मेरे पिता के राज्य के अधिकारी। और वो अपने बाईं ओर वालों से कहेगा, हे दुष्ट और अधर्म में पड़े हुए लोगों, वो आग तुम्हारे लिए। बोलेगा प्रभु, वे लोग बोलेंगे, प्रभु हमने ऐसा क्या कर दिया? प्रभु बोलेगा, मैं भूखा था, तुमने नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं दिया, मैं नंगा था, तुमने कपड़े नहीं ओढ़ाए, तुम अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहे। समय आ गया दोस्तों, हमें प्रभु ये चाहता है कि हम सीखें, प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार हो जाएं, प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार हो जाएं। वो प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। और दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि शायद अगले माह के अंत तक प्रकाशित वाक्य पर पूरी पुस्तक करीब 400-500 पन्ने की पुस्तक आपके हाथों में आ जाएगी, नेट पर आ जाएगी। जो इतने सालों का अनुभव जो प्रभु ने दिया, सिखाया, वो मैं चाहता हूं मुझ तक सीमित न रहे, वरना आप सबको मालूम पड़े। और आप उसको, एक किताब पहले ही आ चुकी है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये दूसरी किताब बुक ऑफ द रिवेलेशंस ये आ रही है। आप इन दोनों को पढ़ेंगे, आपको अंतिम समय की एक एक चीज जो है बनते कोशिश आपको समझाने की कोशिश करी गई है, और प्रभु उसमें आपकी सहायता मदद करेंगे। और प्रभु आएंगे,
प्रभु आएंगे, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। और तुरियों का शब्द फूका जाएगा, हर आदमी इस संसार का देखेगा, सारे मोबाइल, सारे टीवी, सारे सैटेलाइट जो है उसकी ओर होंगे, पेपरों की बड़ी खबर होगी, ब्रेकिंग न्यूज होगी कि प्रभु बादलों के साथ आ गया। और जब रैप्चर होगा तो संत लोग उठा लिए जाएंगे, चर्च उठा लिया जाएगा। वे लोग जो प्रभु में शहीद हुए थे, उनकी कब्रें खुल गई, प्रभु ने उन्हें जिंदा उठा दिया, उन्हें वो देह प्रदान करी जो स्वयं प्रभु की पुनरुत्थान के बाद थी। ऐसा एक जगह नहीं, सारे संसार में होगा, सारे संसार में होगा। प्रभु को हर आंख देखेगी, हर आंख देखेगी। ये दोस्तों बाइबल में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। आप चाहें तो ये रेफरेंसेस की लिस्ट है, आप इसे पॉज करके, रोक करके देख भी सकते हैं, एनलार्ज करके देख सकते हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम प्रभु की इन बातों को समझ पाए और तैयार रहे। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपके वचन से हमें बताने के लिए आप बार बार अपने लोगों को चिताते हैं, तैयार रहो, क्योंकि आपने कहा न स्वर्गदूत न पुत्र कोई नहीं जानता कि आपका द्वितीय आगमन कब होगा। प्रभु अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। प्रतिदिन आपके नजदीक आते हैं, आपके क्रूस की आड़ में हमें छिपाएं। और प्रभु जब भी आप आए, आप हमें विश्वास योग्य पाए। जिन जिन कानों में ये शब्द पड़ा प्रभु, उनके हृदय खोलें, उनसे बातें करें कि बहुत सारी आत्माएं आपके राज्य में आने वाली हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.